हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पेज नंबर 18 पे हैं और चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम। और इसके प्रीवियस वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, जिसमें एग्जांपल्स भी मैंने कवर किए हैं और एक्सरसाइज 1.3 तक पूरा ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। अभी इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिटीज़ ऑफ रियल नंबर, कि रियल नंबर्स की आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो जैसे रूट ए और बी अगर दोनों रूट में हैं तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी। जैसे आइए मैं रफ कॉपी में आपको समझाता हूँ कि जैसे रूट ए इसमें अगर लिखा है, मान लीजिए रूट 15 लिखा है, तो रूट 15 का आप एलसीएम लेके इसको आप ब्रेक कर सकते हो रूट में। जैसे ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 5, मतलब अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हो इसको। तो ये हो जाता है, रूट में अगर कोई वैल्यू लिखी हो ए और बी, मतलब जैसे 15 है, तो आप इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। बीच में ये साइन जो है मल्टीप्लाई का काम करेगा। सिमिलरली अगर रूट ए और रूट बी लिखा है, जिसे मान लो कुछ लिखा है रूट में मान लीजिए 7 है और नीचे आपका 13 है, तो ये आप उसको अलग अलग लिख सकते हो, रूट 7 अपॉन रूट 13। मतलब ऐसा नहीं कि साथ में लिखना ज़रूरी है, आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो अलग अलग। और आइडेंटिटी 3 वाले में क्या होता है कि मान लीजिए रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में और रूट ए माइनस रूट बी एक ब्रैकेट में, एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब रूट वाले सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, तो ए बचेगा। ऐसे ही ये बीच में माइनस का साइन आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का साइन आएगा बीच में, माइनस का साइन लगाएंगे तो ये रूट इसमें भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी बी है, तो रूट हट जाएगा तो बी रह जाएगा केवल। तो ये होता है ए माइनस बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे पहले वाले नंबर पे रूट नहीं है तो सिंपल ए है और यहाँ पे भी ए है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ 2 लिखा है और यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4। और यहाँ पे प्लस का बी है या माइनस का बी है, मान लो यहाँ पे प्लस का 2 लिखा है या माइनस का 2 लिखा है, तो ये रूट हट जाएगा और 2 रह जाएगा केवल। ऐसे ही आइडेंटिटी नंबर 5 है कि चारों डिजिट मान लो अलग अलग है, अभी तो सेम थे ऊपर कि मान लो ए और ए सेम था, बी और बी सेम था, इसमें भी ए और ए सेम, बी और बी सेम। मान लो इस वाले में चारों डिजिट अलग अलग है, तो रूट ए रूट सी से मल्टीप्लाई और रूट ए रूट डी से भी मल्टीप्लाई होगा। ये वाला नंबर दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ऐसे रूट बी वाला नंबर भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए मैंने अलग अलग सबको लिख दिया है। रूट ए सी, क्योंकि रूट ए रूट सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट ए सी, ऐसी रूट ए रूट डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट ए डी, ऐसी रूट बी रूट सी से मल्टीप्लाई हो रहा था रूट बी सी, प्लस रूट बी रूट डी से मल्टीप्लाई हो रहा था रूट बी डी। ऐसे ही अगर स्क्वायर लगा हुआ है, मान लो रूट 2 है और रूट 3 का स्क्वायर है, तो नॉर्मल फार्मूला ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वही फार्मूला आप लगाएंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला तो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो केवल ए रह जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस बी रूट बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर, रूट बी मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, रूट बी इंटू रूट बी, तो ये हो जाएगा बी, क्योंकि रूट हट जाएगा उसमें भी। और 2ab फॉर्मूला होता है, तो 2 रूट ए रूट बी, तो इसको हमने साथ में लिख दिया। तो एक फॉर्मूला ये होता है। ये 6 आइडेंटिटी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट 3 तीसरी आइडेंटिटी, 4th 5th 6th, सारी आइडेंटिटी ये 3 4 5 तो सेम ही लग रही हैं, बट ये तीनों अलग अलग आपको ध्यान रखनी है कि रूट ए जब रूट ए से मल्टीप्लाई तो रूट हट जाएगा, ए रह जाएगा। माइनस का साइन आता है क्योंकि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, एक बार प्लस में आएगा एक बार माइनस में आएगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 5 प्लस रूट 7 एक ब्रैकेट में, 2 प्लस रूट 15 एक ब्रैकेट में। तो क्या करें, तो ये देखिए इसमें वैल्यूज अलग है चारों, तो 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और 5 रूट 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही रूट 7 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और रूट 7 रूट 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो वही यहाँ पे किया है इन्होंने, देखिए यहाँ सोल्यूशन भी है। 5 का 2 से मल्टीप्लाई तो 10 आ गया, 5 का रूट 5 से मल्टीप्लाई तो 5 रूट 5 आ गया, 2 का रूट 7 से मल्टीप्लाई तो 2 रूट 7 आ गया, और रूट 7 का रूट 5 से मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो रूट 35 आ गया। ऐसे दूसरा वाला पार्ट है, एक बार ये देखिए 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, इसमें क्या होगा, ये ए प्लस बी जैसा लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ देखिए एक बार ए प्लस बी लग रहा है, एक बार ए माइनस बी लग रहा है,
तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा इसमें, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसमें से रूट हट गया तो केवल 5 रह जाएगा। 25 में से 5 गया तो 20 आ गया। ऐसे ही सिमिलरली ये बन रहा है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab भी आता है। 2ab में 2a यह होगा रूट 3 वाला, b होगा रूट 7 वाला, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा, और 2 रूट 3 रूट 7 से मल्टीप्लाई तो रूट 21 रह गया। रूट 7 का स्क्वायर किया तो 7 आ गया। 2 और 3 प्लस 7 कितना हो गया, 10। तो आपका ये आंसर आ गया एंड में। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो अभी सेकंड वाला किया था, वैसे ही एक वाला फोर्थ वाला भी सेम है। रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7। तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट 11 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस का रूट 7 का स्क्वायर, तो 11 माइनस 7 तो आ गया 4। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 15 आप करेंगे। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये है 1/√2। इसमें क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट 2 है उसको हटाना है। इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग। जो ये क्वेश्चन भी यही है, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करो, मतलब इसको नीचे से डिनोमिनेटर 2 को रूट 2 में जो आंसर है इसको हटाओ। तो क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू नीचे दे रखी होती है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा भी है 1/√2 है, तो ऊपर भी रूट 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी रूट 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि क्या होगा, इसको काटोगे तो 1 ही तो है एक तरीके से। तो अब रूट 2 ऊपर तो रूट 2 रह गया और नीचे रूट 2 से रूट 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो ये रूट हट जाएगा, 2 रह जाएगा केवल। तो आंसर आ गया √2/2। इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग। डिनोमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर में रूट 2 नहीं आना चाहिए, तो हमने रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो नीचे रूट 2 वाला केवल 2 रह गया और ऊपर चला गया रूट 2। किसी तरह ऊपर आना चाहिए, डिनोमिनेटर से हटा दो। ऐसी एग्जाम्पल नंबर 17 है। अभी एक सिंगल नंबर था रूट का, अब यहाँ पे 2 प्लस कर दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ पे भी रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो 2 माइनस रूट 3 रह जाएगा, और 2 2 जा 4, और रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3, और साइन माइनस का ही लगेगा, क्योंकि वही वाला फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। 4 में से 3 जाएगा तो नीचे डिनोमिनेटर 1, ऊपर मतलब नीचे वाले में से हटाना है डिनोमिनेटर से। रूट कहीं पे भी आ रहा है उसको हटा दो। जैसे एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 18, 5 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 5। तो यहाँ माइनस का है तो आप ऊपर में प्लस माइनस प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे भी रूट 3 प्लस रूट 5। तो ऊपर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, रूट 3 प्लस रूट 5, और नीचे क्या रह जाएगा, रूट 3 का 3 बचा, और रूट 5 मल्टीप्लाई होता 5 बचा। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ऐसे यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है, 7 प्लस रूट 3 दे रखा है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यही माइनस से मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस से किया, इस पूरे को सॉल्व करके एंड में आंसर आ गया। इसी को कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में से रूट 2 जो आ रहा है इसको हटाने का तरीका, तो कैसे हटाएंगे, तो नीचे पूरा दे रखा है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 1.4 और इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर देंगे।